हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज क्लास 7 मैथ्स का फुल कोर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंडे 6 पीएम। और हम 2 to 3 वीडियोस में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपका चैप्टर का बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में जो नॉलेज चाहिए वो करवाया जाएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपका एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर उससे जो हायर लेवल बुक है उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। 8 मंथ्स में आपका फुल कोर्स हो जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 8 मंथ में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब आपका एवरी मंडे 6 पीएम एक वीडियो आने वाला है सीबीएसई क्लास 7 के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटीजर्स। इंटीजर्स से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स आपको आसपास आपके नेचर में जो देखने को मिलता है वही सब नंबर्स नेचुरल है। जैसे किसी मैंगो ट्री पे कितने मैंगोज है वो आपका नेचुरल नंबर होगा, वो काउंटिंग नंबर्स भी इनको हम बोलते हैं। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो ये नेचुरल नंबर से आएगा। लाइक किसी के फैमिली में 4 मेंबर्स हो सकते हैं, किसी के 5 मेंबर्स हो सकते हैं, किसी के 7 मेंबर्स हो सकते हैं, किसी के 2 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। वन भी नेचुरल नंबर है, जो सिंगल आदमी अकेला रहता है, अकेला एकदम, वो वन। तो वन भी नेचुरल नंबर है, टू भी नेचुरल नंबर है, 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूअसली हम अप टू इंफिनिटी जहां तक जा सकते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर्स में माना जाता है, इसको काउंटिंग भी कहते हैं। अब इसके बाद जो आया वो आया है होल नंबर। होल नंबर इन्हीं सभी नंबर्स के साथ, मतलब 1 2 3 इनके साथ अगर हम जीरो लेके आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया अपना होल नंबर। बट इतने से ही काम नहीं चल रहा था। जैसे अभी समझो गर्मी का टाइम है तो टेम्परेचर हाई है, बट ठंडे में विंटर्स में आप किसी किसी जगह जाओगे तो टेम्परेचर जीरो से भी नीचे जाता है। अब जीरो से जो नीचे चला जाए, जीरो से भी कम हो जाए, उसे कैसे डिनोट करें? तो जैसा हमें ये नेचुरल नंबर्स मिला है ना, जैसा हमें ये नेचुरल नंबर्स मिला है, इसी के पीछे क्या किया गया, माइनस साइन लगा दिया गया और फिर वो हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो राइट साइड में इसे बोल दिया गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। और -3 -2 -1 और यहाँ आप बढ़ते जाओ तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो तो रह गया बीच में, और 1 2 3 ये सारा जो कि नेचुरल नंबर ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कलेक्टिवली इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसे कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर आपका ये नेचुरल नंबर्स। और ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर आप देखो इसको भी ले लेते हो साथ में तो ये आपका हो जाता है होल नंबर। तो होल नंबर तो यहाँ से आ गया, नेचुरल नंबर आपको पता चल गया, और इसके बाद इंटीजर्स भी समझ में आ गया। इंटीजर्स क्यों जरूरी है? जैसे समझो आपने किसी बिजनेस में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और रिटर्न के तौर पे आपको 50 रुपीज ही आया। कोई चीज खरीदा था 100 रुपए में, अब मार्केट खराब है, आपने उसको 50 में सेल कर दिया, तो आप कितने का प्रॉफिट हुआ? नेट प्रॉफिट क्या हुआ? तो नेट प्रॉफिट अगर आप बोलोगे तो क्या, जितने में आपने खरीदा था और जितने में आपने सेल किया, तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो होता है अपना प्रॉफिट। तो सेल तो आपने किया है 50 में, खरीदा था उसको 100 में, सो 100 को अगर आप माइनस करोगे 50 से, एक स्मॉलर नंबर से जब एक ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो 50 ही है, और 150 का भी तो डिफरेंस 50 ही था। तो फिर ये 100 - 50 और 50 - 100 में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जब हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी छोटे नंबर से तो वहां एक साइन आएगा माइनस। अब -50 तक कोई आपको मार्केट में नोट नहीं मिलेगा, -20 का आपको नोट नहीं मिलेगा मार्केट में। ये एक रिवर्स प्रोसेस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके पास से पैसा चला गया, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट करते तो आपके पास पैसा आता, और नेट प्रॉफिट अगर माइनस में है इसका मतलब आपके पास से वो पैसा चला गया है, ठीक है। अब इन पे कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले थोड़ा बेसिक ऑपरेशन सीख लेते हैं। जैसे किसी इंटीजर को अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? तो मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो हम तो आराम से कर देंगे कि ये 10 हो गया, ठीक है। बट यहां अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आ गया, जैसे -3 और प्लस यहाँ पर है 7। अब लेकिन देखो इन दोनों का साइन अलग है, एक 7 और एक है -3। इस केस में जब ऑपोजिट साइन होगा तो हमें क्या करना होगा? जब ऑपोजिट साइन होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे, इसको अल्टीमेटली क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। जो ऑपोजिट साइन होगा तो हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे, करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट। और जिसका साइन बड़ा होगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 4, और जिसका साइन बड़ा होगा वही साइन यहाँ आएगा। मतलब अगर मान लो यहाँ हम -10 + 7 करते
ठीक है, या -7 -10 और 7 को अगर ऐड कर रहे होते तो ये हो जाता अपना 3, बट यहाँ माइनस साइन के साथ जो नंबर है वो बड़ा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन माइनस। तो हमेशा हम देखेंगे जिस साइन का अगर नंबर बड़ा होता है, जिस साइन का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा, वही वाला साइन हम देंगे अल्टीमेटली। अगर दो डिफरेंट साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो, ठीक है। और ये तब हो रहा है एडिशन के टाइम हो रहा है, ये ध्यान रखना। बहुत लोग एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो एडिशन जब कर रहे हैं तब हम ऐसा करेंगे। और अगर सेम साइन होता है तो ना यहाँ दिक्कत होता था ना यहाँ दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ भी हम सीधा सीधा ऐड करते थे, यहाँ भी हम सीधा सीधा ऐड ही करेंगे, बट जो साइन था नंबर्स था वही रह जाएगा। जैसे समझो तुम कहीं गए, उनसे तुमने 10 रुपए का लोन लिया और फिर से 3 रुपीज का लोन लिया, तो अल्टीमेटली तो 13 हुआ, लेकिन रहा क्या, वो लोन ही ना रहा, तो माइनस ही साइन रहेगा, ठीक है। तो एडिशन हो रहा। और एक कंफ्यूजन बहुत लोगों के दिमाग में होता है, एडिशन और प्लस। तो देखो भाई, प्लस जो है ना वो एक ऑपरेशन नहीं है, वो एक साइन है, ठीक है। ये एक साइन है, प्लस या माइनस। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो ऑपरेशन है। यहां जो हम कर रहे हैं ना, ये एक ऑपरेटर जैसा यूज हो रहा है, ये एक ऑपरेटर जैसा यूज हो रहा है। और यहाँ पर ये एक साइन है, ये साइन है, ये साइन के साथ एक नंबर को बता रहा है कि ये नंबर लाइन के किस साइड पे है। आज हम नंबर लाइन भी पढ़ेंगे, यहाँ ही देखो ये किस साइड पे है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये साइन बस बताता है कि ये किस साइड में है नंबर। यहाँ ये प्लस है, नहीं लिखना कोई साइन, यानी वो प्लस में है। और साइन लिखा हुआ रहना जरूरी है नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं पॉजिटिव वाला नंबर्स, तो हम साइन यूज नहीं करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहता है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। अब इसके बाद सब्सट्रैक्शन है। तो सब्सट्रैक्शन मान लो 7 है और ऐड कर रहे हैं हम, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से 3। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, तो ये 4 हो गया, 7 - 3। अभी अगर समझ लो यहाँ होता है -7 और माइनस करना है इसमें से हमें 3, तो -7 और फिर हमें माइनस करना है 3। तो यहाँ तो ऑलरेडी -7 है और यहाँ -3 है, सो अल्टीमेट ये काम क्या हो गया, -7 - 3, तो वही हो जाएगा 10। दोनों ही माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे होता है 7 माइनस, यहाँ -3, तो इसको अल्टीमेट क्या लिखते हैं हम, 7 प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3, तो ये हो गया 10, ठीक है ना। तो 7 -3 अगर होता तो 10 हो जाता, मतलब प्लस में 3 होता और 7 + 3 10। सो ये आता क्या है, ये माइनस भी यहाँ भी और यहाँ भी, तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ बाहर माइनस है, अल्टीमेटली क्या करना है, बाहर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं नंबर। हम पहले भी यही करते थे, जब हम 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हम इसका साइन चेंज कर देते थे, प्लस को हम माइनस कर देते थे, ये 7 हो जाता था, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन पहले ये सारा कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन सिंपल ही रहेगा, 3 × 5 अगर है वो तो 15 है। यहाँ चीज ये याद रखना कि अगर सेम साइन हुआ, सेम साइन, तो पॉजिटिव नहीं है, और अपोजिट साइन हुआ तो नेगेटिव। मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आया, -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो यहाँ भी 15, लेकिन -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये तो आएगा प्रोडक्ट वैसा ही जैसा आप करते आ रहे हो बचपन से, 5 और 3 का 15 ही आएगा। बट अगर साइन दोनों ऑपोजिट साइन है तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करो, मतलब माइनस साइन लो, सॉरी। और अगर यहाँ पर ये वाला प्लस रखते हैं और ये वाला -5 से सबको ध्यान देते हैं, तो भी ये -15 होगा। तो ऑपोजिट साइन अगर रहा, जो कि यहाँ पे था ऑपोजिट साइन, तो नेगेटिव, और नहीं तो फिर पॉजिटिव, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन में देखो आप, कहीं भी इस तरह से ये दिखाया जाता है नंबर लाइन। तो जीरो के राइट साइड में आप इक्वल डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लिख सकते हो, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 दिखा सकते हो। मान लो एक पॉइंट है ए, ए का वैल्यू जो है वो है -3, तो हम, और बी जो है वो है 2, ठीक है, b = -2, c = 5 एंड d = 0, e = चलो e = कर देते हैं -5। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे हम ये पॉइंट्स दिखाने जाते हैं, तो a है -3, तो यहाँ हमने लिख दिया a।
इसके बाद b है -2, तो यहाँ पे -2 ये वाला है तो यहाँ लिख दिया b। c है अपना 5, तो ये आ गया अपना 5, तो ये हो गया c। d हो गया 2, d हो गया 0, तो ये हो गया अपना d। और e हो गया -5, तो यहाँ लिख देंगे हम e। इस तरह से हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं। और एक चीज नंबर लाइन से हमें समझ में आ जाता है कि नंबर लाइन पे जो चीज आपके लेफ्ट में है, जो चीज 0 से लेफ्ट में है ना, वो नेगेटिव होगा। और एक और चीज, अगर मान लो दोनों नंबर 0 से लेफ्ट में ही हो, तो जो लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर होगा नंबर लाइन पे, वो स्मॉलर होगा। मतलब अगर हमको 2 और 4 में चूज करना है कौन सा स्मॉलर है, तो हम बता सकते हैं यहाँ से कि 2 स्मॉलर है, क्योंकि 2 जो है वो लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में कंपेरेटिवली। अगर हमें 2 और -1 में कंपेयर करना है, 2 और -1 में कंपेयर करना है कौन सा स्मॉलर होगा, तो -1 स्मॉलर होगा, क्योंकि वो कंपेरेटिवली 2 के कंपेरिजन में लेफ्ट साइड में। अगर हमें -5 और -7 कंपेयर करना होगा, तो कौन सा स्मॉलर है, तो -7, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में। और एक चीज याद रख सकते हो आप कि आपका जो नंबर्स है ना, जो भी नंबर आपका मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है बट साइन नेगेटिव है, साइन माइनस है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला नंबर है ना, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि -7 और -5 में आप देखो, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और इसका मैग्नीट्यूड, ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड है और ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, -5 वाले में 5 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो यहाँ बोल सकते हैं -7 इज लेसर देन -5। लेसर के लिए ये यूज किया। मान लो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही सजाना होता और नंबर्स ऐसे लिखे हुए होते, 0, 2, -3, 5, -4 एंड -10 एंड 7। तो अब आपको एक चीज तो पता ही होगा कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर हमें पहले सजाना है। तो सबसे छोटा यहाँ नंबर कौन सा हो सकता है, तो दो नेगेटिव वाला एकदम आराम से समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वाला तो ऐसे ही लेफ्ट साइड में होगा 0 से, तो वो तो छोटा होना ही है। नेगेटिव वाला तो छोटा होना ही है। अब जो नेगेटिव है उसमें सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड इसका है, तो ये हो गया मेरा। इसके बाद वाला, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये -4। इसके बाद ये वाला आ गया तो -3। इसके बाद अब तो हम 0 पे चले जाएंगे, सारा नेगेटिव खत्म हो गया तो 0। और इसके बाद आपका 2, क्योंकि पॉजिटिव जब आ गया तो इसके बाद तो नॉर्मल जो बचपन से करते आ रहे हैं वही है, नंबर ग्रेटर। और फिर हो गया 5। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है, जिस तरफ ये टोपी खुला हुआ है वो ग्रेटर है। या कॉमा से भी आप दिखा सकते हो नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो हो गया ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है कि आइडेंटिटी किसी भी ऑपरेशन में आपका वो काम है, वो नंबर है जिसके साथ अगर आप उस ऑपरेशन को करते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या है कि आप समझो, अगर 5 में हम कौन सा नंबर ऐड कर दें कि कुछ भी चेंज ना हो, 5 ही हो जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा दिमाग में आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं आए, चेंज नहीं आए, तो 0। और ठीक ऐसे ही 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 1 हो जाए। ठीक है, सॉरी, 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि उसमें कोई चेंज ना हो। मतलब हम आइडेंटिटी में यही यूज कर रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो 5 में हमने 0 ऐड किया, कोई चेंज नहीं आया, तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई चेंज नहीं आएगा, तो नहीं चेंज आएगा। कैसे नहीं चेंज आएगा, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो 5 में अगर हमने 0 ऐड किया तो कोई चेंज नहीं आया, 5 में हमने 1 ऐड मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये हो गया अपना एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी। और 5 ही नहीं, दुनिया के किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आपका आता है इनवर्स। देखो, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया तो इनवर्स कुछ भी नहीं है। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, किसी नंबर का मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है -a। एक माइनस साइन डाल देना है। क्यों होता है, आपका कोई भी इनवर्स का मतलब ये होता है कि वो उसके आइडेंटिटी पे लेके चला जाए। तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन का आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। तो अब हम ए में क्या ऐड करें कि मेरा आंसर जो है वो 0 हो जाए। ए में अगर हम -a ऐड करेंगे तभी वो 0 होने वाला है। हम 7 में क्या ऐड करेंगे कि वो आंसर 0 हो जाए, तो यहीं से मिल जाएगा हमें एडिटिव इनवर्स। तो 7 में क्या ऐड करना होगा, -7। अब इतना अगर समझ में आया है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी समझ में आ जाना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मान लो 5 है यहाँ,
तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, 7 है तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, और एक चीज तो और समझना ही है कि ये जो है क्या आना चाहिए आंसर में 1। जैसे आपका एडिटिव आइडेंटिटी 0 था तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया कि क्या है, वो इनवर्स वो वैल्यू होगा जो आइडेंटिटी तक ले जाए। तो यहाँ पे हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई क्या करना होगा कि हमें 1 मिल जाए, तो 5 के साथ हमें 1/5 मल्टीप्लाई करना होगा, 7 के साथ 1/7, -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 के साथ अगर हम -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को ही रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सारा काम, बेसिक ऑपरेशन, आइडेंटिटी, नंबर लाइन पे प्लॉट करना, विच वन ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर ऑफ 2। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग गलत लिखा हुआ है प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी क्या है, यही 3-4 प्रॉपर्टी यूज में ज्यादा आता है, तो इसी पे बात करते हैं। हाँ, सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो है किसी भी चीज में आ सकता है। ये क्लोजर में क्या है कि अगर आप ऑपरेशन करने के लिए 2 चीज यूज कर रहे हो तो तीसरा भी उसी सेट से आना चाहिए। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि अगर हम 2 इंटीजर को ऐड करेंगे ना तो वो हमेशा इंटीजर ही देगा। अगर हम 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही देगा, ठीक है। अगर हम 5 को 7 से ऐड करते हैं तो वो 12, वो भी एक इंटीजर ही है। अगर हम, ये नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। और मान लो -3 + 7 को ऐड करते हैं तो 4, वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इंटीजर्स आएगा। बट अब डिवाइड करोगे तो हमेशा जरूरी नहीं कि इंटीजर है। जैसे 16 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, लेकिन ये 16/2 5 ये हो गया 3.2, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हुआ। तो इंटीजर और इंटीजर का जो डिवीजन है वो क्लोजर नहीं है। इंटीजर इंटीजर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोजर है। बाकी नेचुरल नंबर में अगर आप जाओगे आपको लगेगा सब्सट्रैक्शन है, नहीं है, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर का सब्सट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नहीं होगा। आप समझो 3 और 7 दोनों ही नेचुरल है, आप सब्ट्रैक्ट करो -4 नेचुरल नहीं है। तो मतलब क्या है, आप ऑपरेशन के लिए 2 ऑपरेंड दे रहे हो ना, 2 चीज दे रहे हो काम करने के लिए, वो दोनों आ रहे हैं नेचुरल नंबर से, और रिजल्ट भी अगर नेचुरल नंबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्लोजर है, जैसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर इसी में नहीं, आप कहीं भी जाओ, कोई भी ऑपरेशन में जाओ, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर आगे बहुत चीजों में पढ़ोगे, क्या है कि ऑर्डर अगर बदल दो तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं ना, तो 3 + 5 लिखूं या 5 + 3, ये दोनों सेम ही होगा, दोनों का ही आंसर 8 होगा, ठीक है। अगर मैं 3 × 5 लिखता हूँ और 5 × 3 लिखता हूँ तो ये दोनों का ही आंसर 15 होगा, दोनों सेम है, मतलब ऑर्डर चेंज करने से चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में हर जगह नहीं होता। आप देखो 3 + 5 के जगह पे आप यहाँ पे माइनस कर दो और देखो तो अब, और यहाँ पे ऑर्डर अब बदल दो, देखो ये इक्वल नहीं है। 3/5 और 5/3, देखो ये सेम नहीं है। तो ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका 3 ऑपरेटर होगा, ठीक है, सॉरी 3 ऑपरेंड, ऑपरेंड बोलते हैं जिन नंबर्स को लेके हम काम करते हैं। ऑपरेटर मतलब ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और भी बहुत सारे ऑपरेटर है, स्क्वायर रूट है, बहुत सारा चीज है। और ऑपरेंड बोलते हैं उन नंबर्स को जो नंबर आप यूज कर रहे हो, या कोई भी चीज जिसको आप यूज कर रहे हो इन ऑपरेशंस को करने के लिए। आज आप जब कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे वहां ये सब चीज बहुत काम में आएगा, ठीक है। कंप्यूटर में आपका मैथ्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है, ये भी चीजें हैं कि ऑपरेटर किसको बोलेंगे, ऑपरेंड किसको बोलेंगे, तो अभी से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब एडिशन के लिए आप लोग, या सब्सट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ठीक है, तो यहाँ जब आप 2 नंबर को ऐड करते हो ना, a + b, और ये करने के बाद आप उसमें c ऐड करो, और या फिर आप पहले a ऐड करो और b + c का आंसर रखो। मतलब आप इसको अगर चेंज कर देते हो, 2 चीज के साथ ऑपरेशन पहले करते हो और फिर तीसरे के साथ करते हो, ठीक है, या फिर कोई और 2 अलग ले लो, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हम यहाँ पर 3 + 5 करें और इसमें हम क्या करें, 2 ऐड कर दें, या फिर हम 3 रखें और यहाँ पे 5 + 2, दोनों ही केस में 10 ही आने वाला है आंसर। तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल है, ये ए अगर ऐसा है b + c, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, मतलब हम
प्रोडक्ट को जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो a इंटू बी हो जाएगा प्लस a इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में भी चलेगा, b माइनस सी है तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। जैसा कि आप देखो यहाँ अगर मान लो 32 है और इंटू 102 है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 32 100 प्लस 2। ठीक है, 32 इंटू 100 प्लस 32 इंटू 2, तो ये तो हो गया 3200 प्लस 64 जो कि हो गया 3264। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या सब्सट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर से जो एक ऑपरेशन की बात हमने नहीं की है वो है डिवीजन का और मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। तो देखो अगर किसी भी इंटीजर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीरो। अच्छा, अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो फिर तो वो अनडिफाइंड है और जीरो में कोई नंबर अगर डिवाइड किया गया तो उसका आंसर जीरो है। ठीक है, ये भी जीरो है, ये जीरो है, बट ए बाई जीरो जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, डिवीजन बाई जीरो डिफाइंड नहीं है। जब भी हम लोग डिवीजन लिखेंगे आगे तो ए बाई बी अगर कहीं लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये फ्रैक्शन में बहुत बार लिखा जाता है, बहुत जगह पे आपने देखा होगा जब डिनोमिनेटर है कहीं तो वो जीरो दिया गया है। तो ये हो गया आज का सारा जो इंटीजर से प्रॉपर्टीज है वो। अब इसके बाद हम जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं ना ये है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का। ठीक है, एनसीईआरटी का एक किताब आपका आता है जो बेसिक बुक है और उसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चंस है। आज जो हम ये 1 to 25 जिसमें हमें एमसीक्यू करना है, ऑप्शन चूज करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस है 26 to 30, वो हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू आपको आगे बहुत काम में आने वाला है। हायर क्लासेस में एमसीक्यू एग्जाम्स भी होंगे आपके, तब ये काम में आने वाला है। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सीख पाओगे। ठीक है ना, और इसके बाद जो है और भी जो एक्सप्लेनेशन वाले है ट्रू फॉल्स है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 100 क्वेश्चन है आपके। तो चलो अभी तक हमने जो सीखा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो व्हेन द इंटीजर्स 10 0 5 -5 एंड -7 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, देन ये देम फाइंड, ये देन होना चाहिए, देन फाइंड आउट, देन नहीं ये देन होना चाहिए, देन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑलवेज रिमेन इन द मिडिल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान भी दोगे क्वेश्चन पे तो वो बन जाए, पूरा नहीं बनाना होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो है -5 और -7 दो नेगेटिव नंबर है और 5 और 10 दो पॉजिटिव नंबर है। अब दो पॉजिटिव नंबर तो राइट साइड में होगा और दो नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में होगा और बीच में हमेशा जीरो ही होगा। तो आप किसी भी ऑर्डर में सजा लो, बीच में तो हमेशा आपको जीरो ही मिलने वाला है। नंबर लाइन पे भी अगर देखना है तो देखो नंबर लाइन पे ये आपको जहाँ दिख रहा होगा यहाँ बीच में जीरो होगा, लेफ्ट साइड में -5, फिर यहाँ पे -7, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक, मतलब ऐसा आसपास कहीं कुछ होगा। ठीक है, बट ये जीरो हमेशा मिडिल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ये जीरो मिडिल में आ जाएगा। नाउ बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहले तो आप देख लो यहाँ बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ आप अगर नंबर भी देख लो तो 0 से 10 के बीच में आपका ए है और 0 से -10 के बीच में जो है वो बी है। अब बोला गया है विच वन इज नॉट ट्रू। ना बी इज ग्रेटर देन -10। तो देखो नंबर लाइन में जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें कि बी जो है वो -10 के राइट साइड में, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। हमें टिक करना है कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहला वाला तो ट्रू हो गया क्योंकि बी जो है वो -10 के राइट साइड में, जो राइट साइड में होगा वो ग्रेटर होगा। ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से भी राइट साइड में ई ए है, तो ए इज ग्रेटर देन जीरो भी करेक्ट है। बी इज ग्रेटर देन ए, ये फॉल्स है, तो इसे ही हम टिक करेंगे क्योंकि हमें नॉट ट्रू वाला टिक करना था। बी ग्रेटर देन नहीं हो सकता क्योंकि बी लेफ्ट साइड में है और जो ग्रेटर होगा वो नंबर लाइन में राइट साइड में होगा, हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। बी इज स्मॉलर देन जीरो, ये सही है क्योंकि बी जीरो से लेफ्ट साइड में है। नाउ बाय ऑब्जर्विंग द अबव नंबर लाइन, सेम नंबर लाइन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ट्रू कौन सा पूछा गया है, ट्रू कौन सा होगा, तो बी का वैल्यू ट्रू, बी का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो बी का वैल्यू 2 तो नहीं है, हम देख ही रहे हैं 1 2 3 4, बी का वैल्यू एक्चुअली जो है वो -4 है क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जहाँ जाएंगे वहां पे माइनस में।
a इज -4, a तो राइट साइड में है तो ये तो 4 हो ही नहीं सकता। b इज -13 हो ही नहीं सकता, अगर आप ऐसे भी देखो तो b -13 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा गया था यहाँ पे, और b इज -4, तो यहाँ पे b -4 आपको दिख ही गया। ठीक है, और वैसे भी b इक्वल टू -4 था तो आप देख लो b -4 मिल जाए आपको। ठीक है, देखो a तो राइट साइड में है तो a कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे ही समझ लो। b -13 मतलब -10 के भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, ये हो ही नहीं सकता। b इक्वल टू 2, b तो लेफ्ट साइड में, ये हो ही नहीं सकता। 3 ऐसे ही एक्सक्लूड हो गया, अगर कुछ ना भी करो तो भी b -4। ठीक है ना, बहुत बार हम ऐसा क्या करते हैं एमसीक्यू में, बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है ये दिखा के भी हम जो करेक्ट ऑप्शन चौथा बचा है वो करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द पैटर्न, यहाँ बहुत अच्छा है पैटर्न में। आगे चल के अगर आप किसी मतलब नेशनल लेवल पे किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, किसी भी एग्जाम के लिए, तो वहां ऐसा टाइप का आपको पैटर्न आएगा, और इसे हम मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द पैटर्न 11, 8, 5 एंड 2। तो 11, 8, 11 से 8 कैसे आया है, हमने -3 किया। 8 से 5 कैसे आया है, -3 किया। 5 से 2 कैसे आया, हमने -3 किया। तो अब 2 के बाद क्या करना है, -3 करना है। तो 2 के बाद -3 करेंगे तो 2 -3 कितना हो जाएगा हमारा, -1। तो पहला नंबर तो -1, फिर -1 में फिर से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -3 यानी -4। ठीक, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, -3 बोल देते हैं हम लोग, तो -4, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो हो जाएगा -7। तो ये है हमारा करेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या होता है जब भी आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा ना, तो वो पैटर्न जो है वो सेम चीज फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, सेम रूल फॉलो कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज, तो 60 -62 से -37 आप कैसे आ रहे हो, तो आप सेकेंड वाले नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कैसे आ रहे हो। ठीक है, सो -37 + 62, तो आप 25 ऐड करके आ रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने 25 ऐड किया है, फिर यहाँ भी देखो आपने 25 ही ऐड किया, तो ये सेम आ गया। तो मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तब अगर आप इसमें भी 25 ऐड कर दो, -12 में अगर आप 25 ऐड कर दो तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 13। ठीक, तो 13 होगा, और ग्रेटर जो है उसका प्लस साइन है तो +13 हो गया आंसर। तो एमसीक्यू तो बड़ा आराम आराम से हो रहा है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझा है, इस पे आगे क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है ना, अब इधर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फिर से नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट वाला आया है। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर ऐड करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलने वाला है। व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, यहाँ भी आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है, जैसे -3 और -2 किया तो ये -5 ही मिलने वाला है, 3 और 2 किया तो ये हमेशा 5 ही मिलने वाला है। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ये नहीं, ये ट्रू नहीं है, पूछा गया था नॉट ट्रू, क्योंकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव को जब ऐड करोगे तो जो ग्रेटर होगा उसका साइन आएगा। चौथा ऑप्शन दे भी लो, इससे कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 2 इज -2, एडिटिव इनवर्स तो यही था। ठीक है ना, क्योंकि ऐड करने से 0 आ जाए तो ए का एडिटिव इनवर्स तो -a ही होता था। ठीक है ना, ए का एडिटिव इनवर्स -a था, तो 2 का -2 होगा और -2 का 2 हो जाएगा। नाउ ऑन दिस नंबर लाइन, ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन वैल्यू 0 इज शोन बाय द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जो है वो 0 बता रहा है यहाँ पर। तो देखो ये इक्वी डिस्टेंस तो दिखाया गया है, तो यहाँ अगर 10 है और यहाँ पे है 15 और बीच में कितने पॉइंट्स है वो देख लो। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5, और डिस्टेंस यहाँ पे दिख ही रहा है हमें 25 का डिस्टेंस है। ठीक है ना, 10 माइनस ऑफ -15, तो यानी 25 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 5 पॉइंट्स तक जाना है, तो ईच डिवीजन तो 5 का हो गया, 25/5, तो ईच डिवीजन कितने का हो गया, 5 का हो गया ना। देखो डिफरेंस कितने का आया था, 25 का, कितना स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, तो 5 स्टेप्स है और टोटल डिफरेंस है 25 का, तो ईच स्टेप में कितना का डिफरेंस होगा, 5 का। तो यहाँ पे ये 5 होगा और ये 0 होगा, ये -5 होगा और ये -10 होगा। अब आपसे जो पूछा गया वो देखो, 0 किससे दिखाया गया, तो 0z से दिखाया गया। अब यहाँ देखते हैं, if this represents some integers on the line then in the descending order of this, अच्छा descending order of this, तो descending order में क्या होगा भाई, descending order आप ऐसा लिखते जाओ ना, राइट साइड में जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और सब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला ही पहले होगा, तो ये लेंगे फिर ये फिर ये और फिर ये, इसी को मतलब उल्टा ऑर्डर में कर दो, रिवर्स ऑर्डर में कर दो,
तो ये वाला पार्ट सही है, यही वाला रिवर्स ऑर्डर में। असेंडिंग होता तो फिर तो जैसे नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट है वैसे ही लिख देते। डिसेंडिंग ऑर्डर है तो राइट टू लेफ्ट लिख दो, खत्म बात, क्योंकि राइट साइड में जो होता है वही बड़ा होता है। नंबर लाइन में हमेशा याद रखना जो राइट साइड में वो बड़ा है, जो लेफ्ट साइड में वो छोटा है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। और आसान सा है कि जीरो के राइट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जीरो के लेफ्ट साइड में जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये बार बार याद रखना। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, ये याद रखना कि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप बोलोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो आप जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स बोलोगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो बोलोगे। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू -3 into -3 lies on the ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ। अब देखो -3 और -3 तो भाई -9 है, तो ये 9 के और जीरो के तो राइट हैंड साइड में हो ही नहीं सकता, कि ये राइट हैंड साइड में होगा तो ग्रेटर होगा। और हमने एक और बात किया है ना कि राइट हैंड मतलब जो नंबर्स होते हैं उनका अगर आप देखो नेगेटिव में तो जो इनका मैग्नीट्यूड छोटा होगा ना माइनस में वो बड़े हो जाएंगे, तो -9 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा -10 से, तो यही आएगा, इसी के राइट साइड में आएगा। ठीक है, नंबर 9 में देखो भी यहाँ पे जीरो है इधर, तो यहाँ -9 आएगा, इधर कहीं पे -4 आएगा और इधर आएगा मेरा -10। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंस में स्केल से तो मेजर नहीं कर रहा हूँ, बट लेफ्ट और राइट साइड तो समझ में आएगा। अच्छा, ये प्लस और माइनस वाला जो साइन है ना, ये आपका जो काम आप मल्टीप्लीकेशन में करते थे सेम डिवीजन में भी रहेगा। मतलब अगर आप देखो दो नंबर जो है वो सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव ले लेंगे हम, और दो अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो हम माइनस साइन लेंगे। ये हमारा जैसा मल्टीप्लीकेशन में था वैसा ही चलेगा। तो 5 डिवीजन ऑफ -1 डज नॉट लाइज बिटवीन, तो 5 डिवीजन ऑफ -1 जो है वो है -5। अब -5 कहाँ लाई करता है वो हमें देखना है। तो -5 जो है 0 से 10 के बीच में तो लाई नहीं करता, और पूछा ही गया है कि कहाँ लाई करेगा ये, क्योंकि -5 तो नेगेटिव है, तो 0 और इसके राइट साइड में है 10, तो इसके बीच में तो ये लाई करने से रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है ये वाला, कि वाटर लेवल इन अ वेल was 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग रेनी सीजन. Rain was collected in different water tanks and was drained into the well, and the water level rises 5 meter above the previous level. तो पहले जहां पे था उससे 5 मीटर अब above, तो अब देखो अगर मैं ऐसे देखूं तो ये जीरो डाउन अगर है 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल यानी -20 पे। ठीक है, और वहां से 5 मीटर राइज किया है तो -20 + 5, तो अब जो है वो 15 है, -15 है, तो आपको डाउनवर्ड इधर के तरफ तो 15 मीटर नीचे देखना है जो वाटर लेवल है। ठीक है, और इसके बाद आप देखो तो जो वेल का जो वॉल है ना उसका हाइट है यहाँ पे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, और पुली के लिए ऊपर जो है वो है 80 सेंटीमीटर। ना रघु वांट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, द मिनिमम हाइट, द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप दैट ही कैन यूज। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ये 15 है, 80 सेंटीमीटर तो हम 0.8 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 80/100 कर देंगे, हर मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और ये भी 1.2, तो 15 प्लस 0.8 प्लस 1.2, तो ये हो गया 17 मीटर। सो मिनिमम जो है वो 17 होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो बहुत आसानी से होगा, बट मिनिमम जो है वो 17 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम जो है क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए इसके लिए, और मैक्सिमम आप जितना ले लो। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ देखते हैं, -11 into 7 इज नॉट इक्वल टू, तो -11 एंड इंटू 7 ये आंसर देगा आपको -77। अब देखो भाई यहाँ पे ये 11 और 7 ये माइनस बाहर रख दिया तो ये भी सही है, यहाँ 11 इंटू -7 ये भी -77 ही आने वाला है, ये भी वही आने वाला है, बस ये नहीं है तो इसी को हम टिक करेंगे क्योंकि बोला गया विच वन इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे -10 है, यहाँ -5 और यहाँ पे प्लस में -7 है। अब हमें वो बॉड मास यूज करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड देन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई पहले करना है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -10 इंटू -5 ये हो जाएगा +50, -10 इंटू -5 ये हो गया आपका +50, क्योंकि दोनों सेम साइन है और सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे -7, अब 50 -7 दोनों डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और जो बड़ा है उसका साइन आएगा, तो बड़ा तो 50 है उसका साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिटिव इनवर्स ऑफ ए,
कौन सा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नहीं है, तो ए का एडिटिव इनवर्स तो माइनस ए होता है, बट इसका मतलब तो ये तो ए है, यानी यही जो है वो एडिटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। वरना ये देखो ये भी माइनस ए है, यहाँ तो माइनस ए लिखा ही हुआ है, और डिवीजन में भी हम ये क्या लिखेंगे, इसको माइनस ए ही लिखेंगे, सभी क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/a, ठीक है। चलो, which one is which one of the following is multiplicative identity for an integer। तो देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो उसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमेशा जो है वो 1 है, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उस इंटीजर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इस ऑपरेशन पे, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ही 1 होता है, ठीक है। आपका इंटीजर कुछ भी हो, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, हमें जब इनवर्स पूछा जाता तब 1/a हो जाता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। मान लो कहीं पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5 पूछा जाए, ऑप्शन में -5 भी दे दें, लेकिन सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 5 दिया है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आपको -5 दे देगा, आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आपको 1 लिखा रहेगा, 1/5 लिखा रहेगा, -1/5 लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज मत होना। आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा है वो 1 होगा, आपको अगर एडिटिव आइडेंटिटी पूछेगा तो वो 0 होगा, ठीक है। जब इनवर्स पूछे तब आप जाना उधर, क्यों, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा -5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा 1/5, लेकिन अगर आपको 5 का एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो वो 0 ही रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो 1 ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, उसके इंटीजर पे नहीं, ठीक है। चलो, यहाँ पे है 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर से वही बॉड मास यूज करेंगे, तो ब्रैकेट वाला काम तो पहले होगा, तो -8 एंड -3 ये हो गया मेरा। अच्छा, यहाँ पे बस ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है, ज्यादा करना भी नहीं होगा, -8 -3 और यहाँ पे -4, सो इट इज नॉट इक्वल टू, तो देखो 3 यहाँ पे माइनस साइन है, 3 माइनस साइन है, यानी अल्टीमेटली आंसर तो नेगेटिव आना है, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है नेचर में, तो ऑर्डर बदलने से कोई दिक्कत है नहीं, बस आप देख लो कहाँ पे ये माइनस साइन ज्यादा आ गया है, ठीक है। तो पहला वाला तो ठीक है, लेकिन हमें नॉट ट्रू चाहिए, तो इसे काट देते हैं हम, क्योंकि ये ट्रू है। 8 4 और यहाँ पे भी ये नॉट ट्रू नहीं हुआ है, ये भी ट्रू है। -3 -8 और -4 ये भी ट्रू है, तो अब यही है नॉट ट्रू, ठीक है। क्योंकि देखो -8 -3 और -4, अब इसका ऑर्डर आप कितना भी बदल लो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात किया था मल्टीप्लीकेटिव जो है वो आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लीकेटिव जो है सॉरी मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव इन नेचर है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्या है, कम्यूटेटिव इन नेचर, ऑर्डर बदलने से नहीं बदलेगा। एडिशन भी जो है वो मल्टीप्लीकेशन की तरह ही जो है आपका कम्यूटेटिव है, ऑर्डर बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला, मतलब 3 + 5 बोलो, 5 + 3 बोलो, एक ही आंसर होने वाला है, 3 × 5 बोलो या फिर 5 × 3 बोलो, एक ही आंसर होने वाला है। तो यहाँ भी वैसे ही है, ऑर्डर बस बदला हुआ इन तीनों ऑप्शन में, ए बी सी में, डी डिफरेंट आंसर। अब यहाँ ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे यूज कर सकते हो, तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे तो ये 6 + 4 10 है, यानी ये तो सही है, तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि नॉट सेम एज बोला है। फिर से वही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने बात किया था, -25 × 6 -25 × 4, तो ये भी तो ट्रू है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि हम दोनों से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, तो यही सही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि नॉट सेम पूछा है। और जब -25 × 10 तो -250 है, तो ये भी सेम हो गया, नॉट सेम पूछा था, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। -35 × 107, देखो मल्टीप्लिकेटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तो ये वाला तो सही है, बट फिर से वही बात, नॉट सेम पूछा है तो इसको हटाओ। -35 × 7 एंड -35 × 100 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, एक और स्टेप, तो ये भी तो सेम है, हटा दो इसे। और यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये जो है यहाँ पे मतलब ये गलत है, तो इसी को हम टिक करेंगे कि ये नॉट सेम पूछा गया था। कि यहाँ देखो यहाँ पे 35 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करके अलग कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ये वाला काम पहले ही बात हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किया कि देखो अगर ऐसा भी हो सकता है कि b + c और राइट साइड में a हो, तब भी ab + ac होगा, ठीक है। तो वही वाला चीज के लिए ये d है, तो ये भी आपका सेम है, तो हमें तो नॉट सेम टिक करना था, तो नॉट सेम यानी हमें ऑप्शन क्या देंगे, सी। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी इसी की तरह है, तो इसका आंसर कौन सा सही है ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। 20th नंबर जो है वो है -16 और यहाँ पे /4, तो ये तो देखो डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता है, और ये कम्यूटेटिव दिखाना चाह रहे हैं, यानी यही तो नॉट सेम है, तो इसको टिक कर दो, पहला ही ऑप्शन मिल गया था आपको। बाकी क्या है, माइनस साइन बाहर वो मल्टीप्लीकेशन की तरह हो ही जाएगा, तो ये तो सेम है। यहाँ भी आपने बस माइनस साइन को उस तरफ दे दिया है, तो भी सेम है, और आंसर तो इसका -4 है ही, तो ये तीनों ही सेम था, नॉट सेम पूछा गया था। Now, which of the following does not represent an integer? तो देखो 0 by something is 0, इंटीजर होगा। 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो ये भी इंटीजर होगा।
9 जो है वो 3 का मल्टीपल है तो भी इंटीजर ही होने वाला है, बस यही नॉट इंटीजर है। ठीक है, -12/5 ये आपको दिया -2.4, तो ये इंटीजर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, कौन सा बाकी सबसे अलग है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो 20 -25, तो यहाँ आएगा डिफरेंस तो 5 है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, यहाँ -37 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर भी माइनस वाला साइन जिसका है, ठीक है, दोनों का ही एक तो माइनस है और यहाँ चेंज भी कर रहे हैं, अच्छा यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हो जाए, माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब देखो जो डिफरेंस है वो 5 है और ये बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन, तो ये भी -5 हुआ, -5 × 1, लेकिन ये -5 नहीं है तो हम इसी को टिक करेंगे क्योंकि डिफरेंट फ्रॉम अदर बोला गया था, इसका भी -5 आने वाला है, 45/9 5 होता है और माइनस है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग shows the maximum rise in temperature, तो फाइनल माइनस इनिशियल से तो हमें राइज मिल जाएगा, तो 32 -23, 32 -23 ये कितना हो गया 9, 1 माइनस ऑफ -10, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, 1 माइनस ऑफ -10, तो ये हो गया मेरा 1 + 10 यानी ये मेरा आ गया 11, ये राइज हुआ, ये 11 का राइज हो गया, यहाँ 9 राइज हुआ, यहाँ है -11 माइनस ऑफ -18, तो -11 + 18, तो ये 7 राइज किया, और यहाँ -5 to 5 तो ये दिख ही रहा है 10 राइज किया, क्योंकि -5 से 0 तक जाओगे और फिर 5 तक, तो ये 10 हो गया ना। हमेशा देखो ये -a to a जो है वो 2a होगा, तो यहाँ पे 10 होगा, तो मैक्सिमम राइज जो है वो यहाँ बी में हमको दिखा, और एमसीक्यू में आपको बस टिक करना होता है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं, एनसीईआरटी का तो आपने क्लास में किया ही होगा अपना, ठीक है, तो सारा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद ऐसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा करेंगे। A and B are two integers, then which of the following may not be an integer? A और B इंटीजर है तो इसका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होगा, एडिशन भी इंटीजर होगा, मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर होगा, डिवीजन जरूरी नहीं है। एकदम स्टार्टिंग वाला बात याद करो जब हमने प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया था तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोला था, और क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला था, इंटीजर जो है वो तीनों पे ही क्लोज है, बस डिवीजन पे क्लोज नहीं है, ठीक है, तो मे नॉट बी एन इंटीजर, डी को टिक करेंगे। अब ये आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। पहला बात है नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, तो कौन सा डिफाइंड नहीं है, तो डिवीजन पे हमने बात कर ही लिया है कि डिवीजन बाय जीरो डिफाइंड नहीं है, तो देखो हमने आपने अगर बहुत बढ़िया से वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया है तो क्वेश्चन कितना आराम से हो रहा है, ठीक है। अब ये लास्ट 5 क्वेश्चन यहाँ पे है ऑड वन आउट, कौन सा जो है वो ऑड वन है उसे हमें बाहर करना है, उसे हमें टिक कर देना है। ये सारा टाइप का क्वेश्चन जब आप देखोगे कोई भैया दीदी हो सीनियर उनसे पूछना जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी हाई लेवल ऑल इंडिया लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे रीजनिंग आता होगा, वहाँ ये सब टाइप क्वेश्चन रहता है ऑड वन आउट, और एमसीक्यू एग्जाम आपको आगे देना ही है, तो बहुत अच्छे से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे, और अगर एमसीक्यू करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही है, बहुत आसानी से फिर होगा एमसीक्यू, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे 26 नंबर जो है वो -3 to 3 यानी -a to a वाला फॉर्म है, ये भी -a to a है और ये भी -a to a फॉर्म है, तो ऑड वन मतलब डिफरेंट तो यही है। तो यहाँ पर देखो ये -1 और -2 इन दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3, अगर -5 और +2 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा -3, -4 और +1 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -3, बट -9 और +7 ये दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो होगा -2, तो इन तीनों का समेसन जो है -3 है, बस इसका समेसन -2 है, तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट। नाउ -9 × 5 × 6 × -3, तो -9 × 5 × 6 × -3 यहाँ है, यहाँ -9, तो ये देखो ये तो पॉजिटिव होगा, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका क्या होता है कम्यूटेटिव इन नेचर, तो ऑर्डर बदलने दो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते जाओ माइनस कितना है, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, यहाँ भी 2 माइनस वाला साइन है तो ये भी प्लस हो जाएगा, बस यही है जिसमें 3 माइनस वाला साइन है, हटाओ इसको, तो ये टिक कर दिया ऑड वन आउट, ठीक है। 29 नंबर -100 डिवाइडेड बाई 5 यानी ये -20 है, यहाँ तो -9 है, ये आपका ये भी इंटीजर है, बस यही इंटीजर नहीं है, तो इसको हटा दिया हमने। अब जो है वो है 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका -1 × -1 यानी ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया ये -1, यहाँ पे हो गया ये 4 माइनस है, मतलब ये फिर से +1 हो गया, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, यहाँ पे प्लस और फिर से प्लस, तो ये -1 ही है जो डिफरेंट आएगा,
तो ऑड वन आउट हो गया। इसके बाद जो है 31 to 71 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज जो हमने कवर कर लिया है वो है आपका फर्स्ट सारा पार्ट, ठीक है ना, मतलब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और फर्स्ट 30 क्वेश्चंस कर लिया हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। और इसका जो है आपको 19 नंबर का आंसर बताना है कमेंट में कि कौन सा सही है। और ये वीडियो आप जितना लोगों को जानते हो क्लास 7 का, आप सबको शेयर कर दो ताकि उन तक भी पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीक फिर आएगा आपका एक नया वीडियो जिसमें होगा 31 to 71, और फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। 71 से भी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो पाए तो उसको भी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। 3 वीडियोस में आपका इंटीजर चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा कोर्स आने वाला है क्लास 7 का इसी तरह एवरी वीक 1 वीडियो आने वाला है आपका भी मिनिमम। इस पे जैसा आपका रिस्पॉन्स दिखेगा उस तरह से वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, ठीक है। आपका पूरा कोर्स यहीं कवर होने वाला है, आपका कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।